हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो साइंटिस्ट बोहर एंड बेरी ने लाया था। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए हम लोग को पहले 2-3 रूल्स को देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या कहता है, कैसे किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है। पहले एक न्यूक्लियस बना लिए बीच में और 3 सेल बना लिए, यानी कि ऑर्बिट, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन रहेंगे, इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे, वो हम लोग बनाएंगे। पहली बात, पहला रूल क्या कहता है कि जो फॉर्मूला गिवन है कि किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड रहेगा, उसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है। वो फार्मूला है 2n²। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या रहेगा, तो हम लोग को पता था कि जो पहला सेल होता है न्यूक्लियस के बगल वाला, उसको k सेल भी बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू रहता है n का, वो 1 रहता है। उसके नेक्स्ट वाले का n का वैल्यू 2 रहता है, जिसको हम लोग l बोलते हैं। फिर उसके बाद m सेल हो गया, इसका n का वैल्यू 3 रहता है। तो ये n का वैल्यू यहाँ पे प्लेस्ड करते जाएंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के सबसे बगल वाला सेल से इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू होगा। अगर किसी भी कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले छोटे को मतलब कि दिया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से सबसे नज़दीक जो होगा उसको पहले इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कितना मिलेगा, तो ये फार्मूला के ऊपर हम लोग पुट कर देंगे। तो इसके पास वैल्यू है n का 1। अब 2 इंटू एन का वैल्यू 1 पावर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि k सेल के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की पावर है। ठीक है। वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। अब दूसरा, अगर हम लोग बोले कि इसके बाद एल सेल का वैल्यू कितना था, 2 है। 2 इंटू 2 कर देंगे, 8। ठीक है। अब इसके बाद एल सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग तीसरा जो एम सेल है, जिसका वैल्यू 3 होता है, एन का वैल्यू 3 होता है, उसका अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तीसरा ऑर्बिट जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिट कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इसी तरीके से ये एक फार्मूला है जिसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्बिट के अंदर और सेल के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग किसी चीज़ का किसी भी एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। हम लोग को पता है कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका ऑर्बिट कैसे बनेगा, एक न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। पहली बात, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोग इसको पहले बांट लेते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना फिट होगा। तो पहली बात, हम लोग को पता है कि पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकता है, तो 2 हम लोग लिख लिए। दूसरे में कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, तो हम लोग 8 लिख लिए। 8 प्लस 2 10 हो गया। अभी भी एक बच रहा है, तो आखिरी जो सेल होगा उसमें एक और इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिट कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे 3 ऑर्बिट का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक न्यूक्लियस ड्रॉ किए, सबसे नज़दीक वाला ऑर्बिट में 2 होता है मैक्सिमम, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को एल सेल यानी कि सेकेंड सेल में हम लोग को फिट करना है। 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। अब आखिरी वाले सेल में हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन और प्लेस कर दिए। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम लोग सोडियम का बात किए, या अगर हम लोग दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कैल्शियम का। ठीक है। कैल्शियम का हम लोग को पता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसका कैसे बनेगा, एक न्यूक्लियस, इसका अगर हम लोग नंबर निकाले डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो 2, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 18, ये होना चाहिए नियम के हिसाब से। लेकिन ये इसके हिसाब से ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बताते हैं। ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट बनेगा, लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं होता, पहली बात हम लोग देख लेते हैं। 2 8 और 18, जबकि यही होता है कि पहला जो सेल है उसमें 2 हम लोग इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिट कर सकते हैं, तीसरे में 18 कर सकते हैं। तो नॉर्मल सा चीज़ें बना सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 18 नहीं होगा, कितना होगा, 8 + 2 10, 10 बच रहा है।
मैक्सिमम कितना है 18 हम लोग फिट कर सकते हैं। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, ये कर दिए, लेकिन ये तरीका गलत है। अब गलत क्यों है, इसके लिए हम लोग को रूल नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग आउटर मोस्ट सेल में नहीं लगा सकते, नहीं रख सकते। जैसे कि इस केस में क्या था, जो आउटर मोस्ट ही सबसे बाहर वाला जो सेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिट कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन फिट कर दिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं फिट कर सकते, इसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिट होना चाहिए जो आउटर मोस्ट सेल हो। इस रूल को हम लोग ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर ट्रांजिशंस मेटल्स के लिए है, और ये एक्सेप्शन रूल भी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि मतलब कि ज़्यादातर इसमें यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, इसमें हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जिंक जैसे मेटल हो गया, जिंक में, उन सभी में हम लोग को ऑक्टेट रूल का फॉलो या नहीं करना पड़ता, यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब अगर कैल्शियम का हम लोग यहाँ पे ऑक्टेट रूल के हिसाब से बनाएं, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नियम क्या कहता है, आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग आउटर मोस्ट में 10 ले रहे थे, तो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 8, तीसरा में भी 8, और फिर कितना बचा, 18 और 2 बच गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका फिर डायग्राम बनाएंगे। एक न्यूक्लियस, 4 ऑर्बिट का जरूरत पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिट को हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब सभी ऑर्बिट में हम लोग प्लेस कर देते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और चौथे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सही तरीका है कैल्शियम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी इसमें स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये तरीका गलत रहेगा। तो ये नियम यही कहता है कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिट कर रहा है रूल में, क्योंकि 8 से कम है 2। तो इसी तरीके से ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे रूल में। अब तीसरे रूल को जानने से पहले हम लोग एक दिमाग लगाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दिमाग लगाएं कि किसका ले एग्जाम्पल, कार्बन का लेते हैं, सबसे ईजी। कार्बन में हम लोग को पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, 2 और 4, 4 + 2 8। न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, पहले में 2 और बाकी में 4। ठीक है, ये तरीका है। अगर हम लोग मान लें कि इसका ये सही तरीका है, लेकिन अगर हम लोग चाहें कि ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट में हम लोग सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखें, दूसरे ऑर्बिट में हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन कर दें, 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में हम लोग क्या कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो तीसरे रूल के हिसाब से ये तरीका गलत होगा और ये तरीका सही होगा। क्यों होगा गलत, तो पढ़ते हैं तीसरा रूल क्या कह रहा है। तीसरे रूल में क्या कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो इनर सेल जो हो, जब सबसे पहला जो ऑर्बिट है वो अगर फिल नहीं हुआ हो, तो उसके बाद वाले ऑर्बिट में हम लोग नहीं जा सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब तक इसका जो लिमिट है, जो इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो जब तक फिल नहीं हो, जब तक पूरे तरीके से भरे नहीं, तब तक हम लोग दूसरे या नेक्स्ट सेल में नहीं जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल, तो आर्गन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आर्गन का हम लोग को पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 8 और ये 8। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, 3 ऑर्बिट बनाएंगे। ठीक है, 3 ऑर्बिट बना दिए। अब हम लोग को जैसे मन किया कि नहीं, पहला ऑर्बिट में हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन ही रखना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरा रूल यही कहता है कि जब तक किसी भी सेल का जो लिमिट है वो पूरा नहीं हो जाए इलेक्ट्रॉन से, तब तक हम लोग दूसरे वाले सेल यानी कि इस सेल में नहीं जा सकते, उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये तीसरा रूल है। तो इसके हिसाब से हम लोग आर्गन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसमें पहले 2 होना चाहिए। फिर अगर हम लोग सोचे कि नहीं, इसमें 8 की जगह हम लोग 7 ही, दूसरे वाले ऑर्बिट में 7 ही इलेक्ट्रॉन भर दे, तो ये भी नहीं। जब तक इसका 8 लिमिट नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक हम लोग नेक्स्ट वाले सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल में नहीं जा सकते। तो इसमें 8 होना चाहिए, इसमें भी 8 होना चाहिए, तभी ये पूरे तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से ड्रॉ किया गया या बनाया गया। ठीक है,
तो 3 रूल पढ़े। पहला रूल क्या था कि एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2n²। इस वैल्यू के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। किसी किसी केस में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें हम लोग सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर है आउटर मोस्ट में है तो वो नेक्स्ट यानी कि चौथे नंबर सेल में चला जाएगा। जैसे कि कैल्शियम में बताएं तो वो चौथे नंबर सेल में चला गया, यहाँ पे चौथे नंबर सेल में चला गया उसका इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा रूल ये कह रहा है कि वो ऑक्टेट रूल, कुछ एलिमेंट्स जो है या मेटल्स जो है वो ऑक्टेट रूल भी फॉलो करते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग नहीं डाल सकते। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब तक किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स लिमिट फिल नहीं हो जाए तो हम लोग उसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में नहीं जा सकते। ठीक है, जब तक हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन, जब तक पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट का जब तक उसका लिमिट पूरा नहीं हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम लोग तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को पुट नहीं कर सकते। तो ये 3 रूल था जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है और हम लोग को ध्यान रखना होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर।